नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, आज के हम लोगों ने फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार के परिचय के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड में हम लोगों ने इसके विस्तार एवं बिहार की अवस्थिति यानी कि स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज तीसरा क्लास में हम लोग बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग हर एक जिले के जैसे इसको समाप्त कर देंगे। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद जिलेवार तरीका से एक एक जिला के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इनकी नॉलेज हो। और जो भी व्यक्ति बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीपीओ का तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसएससी का भी जो फॉर्म है इसकी तैयारी कर रहे हो या बिहार एसआई की तैयारी कर या बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही सफिशिएंट है। इससे अलग से क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं आने वाला है। तो आप लोग बस इसको ध्यान में रखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्लास होगा हम लोग को प्रशासनिक व्यवस्था का। चलिए, अगर देखिए प्रशासन क्या मतलब, शासन आदमी किस पे करता है, शासन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। शासन करने के लिए हमको 2 चीज़ तो कंपल्सरी चाहिए। एक तो चाहिए हम लोग को एरिया चाहिए और उसमें बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। और इस लोगों पे तो हम लोग शासन करेंगे, इन लोग पर ही। और इन लोग पे जब शासन करेंगे तो इनकी जो भी आवश्यकता है उनको हम लोग पूर्ति करेंगे। तो चलिए, अब ये एरिया एक छोटा सा एरिया, तो मानिए कि एक छोटा सा एरिया जैसे भारत हो गया। सपोज में मान लीजिए भारत क्या एक देश है जिस पर शासन किया जाता है, जिस पे भी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो शासन में है यहाँ पे। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो देश को भी बहुत छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे कि एक देश हो गया, कंट्री हो गया, उसके बाद उसको बांट दिया गया है राज्य में। पहले था कंट्री, उसके बाद स्टेट में बांट दिया गया, कंट्री फिर स्टेट, फिर इसको बांट दिया गया आप लोग डिस्ट्रिक्ट में, ताकि प्रशासन की दृष्टि से ये अच्छे से कॉर्पोरेट हो सके, लोगों की आवश्यकता को पूर्ति हो सके और सारी चीज़ें सही से चल सके। तो सबसे पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो यानी कि कंट्री हो गया, उसके बाद स्टेट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेट की, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जो कि बिहार के बारे में पढ़ने वाले स्टेट में। क्योंकि हम लोग स्टेट पीसीएस का था हम लोग कर रहे हैं, बिहार बीपीएससी का, तो हम लोग को ज़्यादातर फोकस बिहार पे करना पड़ेगा। देखिए, तो बिहार जो है, तो बिहार को भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन में बांटा गया है। क्यों, देखिए, अगर बिहार जिस तरह से देश को बांटा गया है राज्य में छोटे छोटे, उसी तरह से बिहार को भी बहुत सारे प्रमंडल में बांट दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक प्रमंडल ये हो गया, जिसका नाम क्या है, ये तिरहुत प्रमंडल हो गया। और आप यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे इसको भी बांट दिया गया, ये सारण प्रमंडल हो गया। और फिर आप एक यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का, जो कि एक पटना प्रमंडल हो गया। तो इस तरह से बिहार को बहुत सारे प्रमंडल में बांट दिया गया है। और प्रमंडल जो है, बहुत छोटे छोटे प्रमंडल किससे बना हुआ है, तो बहुत सारे, यानी कि एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनाया गया है। देखिए, एक जिला यहाँ पे देखें तो इसमें अगर देखें तो तिरहुत में तो एक ईस्ट चंपारण हो गया, दूसरा पहला वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो गया सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर एक छोटा सा यहाँ पे है, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद वैशाली, यानी इतने जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनाया गया है, ठीक है। तो यानी कि प्रमंडल आप समझ लिए। अब उसी तरह जिला भी है, तो जिला भी बनाया गया होगा। तो जिला की बात करें तो देखिए, जिला भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रखंड से मिलकर बनते हैं, प्रखंड और अनुमंडल से। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है ईस्ट चंपारण का ये क्या है, पूर्वी चंपारण का ये मैप है, ठीक है। इसमें देखिए आप, तो इसमें देखिए अनुमंडल की बात करें, देखिए बहुत सारे यहाँ पे देखिए, एक अनुमंडल है रक्सौल, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे होगा, एक बॉर्डर है, बॉर्डर शेयरिंग करता है ये नेपाल से। बहुत ही एक व्यस्त, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता है नेपाल से। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, मैं पेन का बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से क्लियरेंस दिखाई दे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा, रक्सौल हो गया, ये रक्सौल प्रमंडल, अनुमंडल नहीं, रक्सौल अनुमंडल। तो बहुत सारे प्रखंड को मिला करके छोटे छोटे क्या बना है, अनुमंडल बना हुआ है। और बहुत सारे अनुमंडलों को मिला करके एक जिला बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे जिला को मिला करके, इसी तरह बहुत सारे जिला को, बहुत सारे नहीं मतलब कि कुछ या 2 से अधिक जिला, जैसे कि 2 या 2 से, पहले देखिए प्रखंड, देखिए प्रखंड एक छोटा सा एरिया हो गया, ठीक है। और उसके बाद बहुत, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रखंड को मिला करके एक अनुमंडल बना है यहाँ पर। और 2 या 2 से अधिक अनुमंडलों को मिला करके एक जिला का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक जिलों को मिला करके क्या बनता है, यहाँ पे देखें तो प्रमंडल बनता है। उसी तरह से प्रमंडल हो गया।
अब देखिए प्रमंडल के बाद प्रमंडल से छोटा क्या होगा, जिला होगा। जिला किससे बना हुआ है, तो बहुत 2 या 2 से अधिक अनुमंडल को मिला करके। तो देखिए प्रमंडल को ना डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। प्रमंडल को हम लोग बोलते हैं डिवीज़न, ठीक है। और अनुमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमंडल को बोलते हैं सब डिवीज़न। सब डिवीज़न ST बोलते हैं, यानी सब डिवीज़न ले सकते हैं। और उसके बाद जिला को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो पहले क्या होता है, डिवीज़न होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद सब डिवीज़न होता है। तो आप लोग इस सीक्वेंस को याद रखें, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो बताइए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। हम एक एक प्रमंडल को आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बस, लेकिन आपको बस इतना बताना था यहाँ पे कि प्रमंडल आखिर होता क्या है, उतना ही आपको बताना था डिटेल में। और यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं। देखिए तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, जिसमें आप लोग बस आप थोड़ा सा यहाँ पे नाम याद रखेंगे। तो पहला प्रमंडल कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे पहला हो गया पटना, जो कि पटना ये जो एरिया है ये पटना प्रमंडल का हिस्सा में आता है। सेकेंड हो गया यहाँ पे देखिए सारण, सारण ये एरिया है जिसमें कि आपको गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण जिला, ये 3 जिला आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो गया तिरहुत प्रमंडल, जिसमें आप लोग देखें तो कौन सा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको एक एक जिला को डिटेल में आपको याद करा दूंगा। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये कौन सा है, ये आपको देखें तो ये दरभंगा हो गया, दरभंगा डिवीज़न। और यहाँ पे देखिए नीचे में देखें तो ये रीजन ये कौन सा डिवीज़न हो गया। अगर ये देखो तो ये मगध डिवीज़न हो गया, नीचे में गया वाला क्षेत्र, क्योंकि आप देखेंगे तो मगध जो साम्राज्य था इसी के आसपास यहीं से उसका विस्तार हुआ था, तो इसीलिए मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए आप लोग प्रमंडल समझ लीजिए, जिला भी समझ लीजिए, अनुमंडल आप लोग समझ लीजिए। अनुमंडल कौन सा है, अनुमंडल क्या बनता है, अनुमंडल किसे बनता है, बहुत सारे 2 या 2 से अधिक प्रखंड को मिला करके अनुमंडल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रखंड हो गया रक्सौल अनुमंडल की बात करें तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए मैं यहाँ पे रक्सौल अनुमंडल ले लिया, यहाँ पे रक्सौल। देखिए तो रक्सौल अनुमंडल में कौन कौन से प्रखंड आते हैं, तो एक रक्सौल प्रखंड खुद आ जाता है इसमें, एक रक्सौल प्रखंड खुद आता है इसमें, रक्सौल प्रखंड। उसके बाद यहाँ पे रमघड़वा प्रखंड, और उसके बाद यहाँ पे आता है आदापुर, उसके बाद यहाँ पे छौड़ादानो प्रखंड। तो इतने प्रखंड को मिला करके एक अनुमंडल बनता है, ठीक है। तो बताएंगे अनुमंडल का अधिकारी कौन होता है, इन सारी चीज़ों को तो आप अनुमंडल समझ लिए, और ये प्रखंड आप समझ लिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हो गया रमघड़वा, ये रक्सौल प्रखंड। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते ही हैं कि आखिर ये जो डिविजन्स है यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं। आखिर में प्रशासनिक अधिकारी कौन बैठता है, पुलिस का जो हेड होता है कौन सा होता है, जिले में कौन सा होता है, प्रमंडल में कौन सा होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर आप देखें यहाँ पे क्षेत्र राज्य की बात करें तो राज्य में आप देखें यहाँ पे राज्य की बात करें, राज्य की तो राज्य में देखिए राज्य में होता है मुख्य सचिव। राज्य का जो हेड होता है प्रशासनिक हेड, यानी कि एक तरह से कहें तो यानी कि संवैधानिक, जिसको आप इलेक्टेड कर जो कि एग्ज़ाम्स यानी कि जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के द्वारा जाते हैं, उसके बाद उनमें जो प्रमोशन हो करके IAS द्वारा बनते हैं, IAS वहीं IAS होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य सचिव। लिखिए हालांकि राजनीति ये सिर्फ मुख्य सचिव होते हैं, राजनीतिक पावर आपको पता होना चाहिए कि सारे पावर मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे मुख्य सचिव बैठते हैं, ठीक है। राज्य में कौन होता है, मुख्य सचिव, जो कि क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन वहीं पुलिस अधिकारी की बात करें, पुलिस जो विभाग के सबसे बड़े प्रमुख होते हैं राज्य में, तो वो होते हैं DGP। अगर आपको देखें तो फिलहाल में बिहार का DGP कौन थे जो चेंज हो गए, तो गुप्तेश्वर पांडे थे, ऐसे ही कुछ करके नाम था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग को शायद याद हो तो बता दीजिएगा कमेंट में। तो वो DGP हुआ करते थे। तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं, राज्य का पुलिस अधिकारी का प्रमुख कौन सा होता है, DGP होता है। तो आपको बताया है प्रमंडल यानी कि प्रभाग, तो तिरहुत प्रमंडल जैसे कि मान लें, या फिर सारण प्रमंडल, या फिर पटना प्रमंडल, तो उसमें कौन से बैठते हैं, उनमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, तो वहाँ के सबसे बड़ा अधिकारी होता है आयुक्त, या फिर इसी को कमिश्नर बोलते हैं। यहाँ पे अब लिख होगा, यहाँ इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, आयुक्त या फिर कमिश्नर। तो यही होता है कमिश्नर, इसी को बोलते हैं कमिश्नर, जो ठीक है ना, यहीं पे बैठते हैं कमिश्नर। तो प्रमंडल में कौन सा अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्त या फिर कमिश्नर, को कमिश्नर बोला जाता है। कमिश्नर नॉर्मली सब लोग कमिश्नर के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ का जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा प्रमुख होता है प्रमंडल में, वो होता है DIG। कौन सा होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। DIG होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और उसके बाद क्या होता है,
जिला, उसके नीचे होता है जिला, प्रमंडल के बाद होता है जिला। जिला में देखा जाए तो कौन सा होता है यहाँ का सबसे प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी का प्रमुख कौन सा होता है, डीएम या फिर इसी को डीसी। कहीं देखिए बिहार में डीएम और डीसी एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता है, लेकिन हालांकि ये दोनों अलग अलग पोस्ट है। डीएम का अर्थ हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी का अर्थ हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर साहब बोलते हैं, वहीं कलेक्टर साहब ये हो गया डीसी। और ये हो गया डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि जिला का हेड होता है, जिलाधीश होता है, जिला का अधिकारी होता है, जिलाधीश। तो ये कौन सा हो गया यहाँ का, जिला में कौन सा हो गया, डीएम या फिर डीसी। बिहार में दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता है, जिसको आप डीएम बोल सकते हैं या फिर डीसी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, लेकिन डीएम जो होता है पावरफुल होता है। जिला का जो मेन हेड होता है कौन होता है, डीएम होता है। और यहाँ पे कौन से होते हैं, पुलिस अधिकारी का, पुलिस जो विभाग के अधिकारी कौन होते हैं सबसे बड़ा, तो यहाँ पे होते हैं, इसको एसपी बोल सकते हैं या फिर एसएसपी। देखिए एसपी और एसएसपी में अंतर नहीं है। एसपी जो होता है वो छोटे जिला के लिए एसपी बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जिला बड़ा हो तो वहाँ पे उस एसपी को पोस्ट को ही एसएसपी कर दिया जाता है। जैसे कि इस एसपी का अर्थ हुआ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन एसएसपी का अर्थ हो गया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि दोनों एक ही पोस्ट है, बस अंतर यही कि जिला आप जिले पे डिपेंड करता है। जिला अगर छोटा है तो वहाँ पे एसपी होगा, अगर जिला बड़ा है तो वहाँ पे होगा एसएसपी, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि जिला कौन सा कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल में क्या होता है, अनुमंडल देखिए, अनुमंडल देखिए यहाँ पे अनुमंडल, जिला से छोटा होता है अनुमंडल, जिसको आप लोग सब डिवीज़न भी बोलते हैं। तो सब डिवीज़न से ही आपको समझ में आना चाहिए कि सब डिवीज़न से यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होता है, जो अनुमंडल का प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख होता है कौन होता है, एसडीएम, या फिर इसी को एसडीओ बुलाता है, सब डिविजनल ऑफिसर ही बुलाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पावरफुल कौन होता है, एसडीएम होता है। लेकिन बिहार में ये दोनों पोस्ट अलग अलग है, हालांकि ये दोनों पोस्ट एसडीएम और एसडीओ दोनों अलग अलग है, लेकिन बिहार में एक ही व्यक्ति को ये दोनों पोस्ट दे दिया जाता है। तो इसीलिए आप एसडीएम या फिर एसडीओ दोनों में से कोई अगर आपको बोर्ड पे दिखे तो आप समझ जाए कि वो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है, कहाँ का, अनुमंडल का। और यहाँ का देखा जाए पुलिस अधिकारी का प्रमुख देखा जाए तो पुलिस अधिकारी का प्रमुख कौन सा होता है यहाँ का, तो पुलिस अधिकारी का प्रमुख होता है यहाँ पे डीएसपी। डीएसपी जो होता है पुलिस अधिकारी का प्रमुख होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद होता है प्रखंड। तो प्रखंड क्या होता है, अनुमंडल से छोटा होता है, क्योंकि बहुत से दो या दो से अधिक प्रखंडों को मिला करके अनुमंडल बनता है। तो उसी तरह से प्रखंड, तो प्रखंड में देखा जाए तो प्रखंड का जो प्रशासनिक अधिकारी का प्रमुख कौन होता है प्रखंड में, तो यहाँ होता है बीडीओ, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इनको बोलते हैं आप लोग, तो बीडीओ होता है, ठीक है। और यहाँ के अगर देखा जाए जो पुलिस विभाग के अधिकारी देखा जाए, सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, तो पुलिस विभाग का अधिकारी कौन सा होता है यहाँ पे, सीओ होता है, जिसको हम लोग सर्किल ऑफिसर बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से। राज्य का देखा जाए तो राज्य में कौन सा होता है प्रशासनिक अधिकारी, तो मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी, डीजीपी, प्रमंडल या प्रभाग या फिर इसको बोलते हैं डिवीज़न, जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। डिवीज़न में कौन सा होता है प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्त या कमिश्नर, जिसको कमिश्नरी नॉर्मल लोग बोलता है। और यहाँ पे पुलिस अधिकारी का प्रमुख होता है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है यहाँ पे। उसके बाद होता है जिला में देखा जाए तो जिला का प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है, डीएम या फिर डीटी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी कौन से होते हैं यहाँ पे, तो एसपी होते हैं या फिर एसएसपी, दोनों में से आप कोई बोल सकते हैं। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल में कौन से होते हैं, तो अनुमंडल में क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होते हैं, या फिर आपको इसको एसडीओ भी बोल सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर बोल सकते हैं। और यहाँ पे कौन से होते हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी कौन से होते हैं, डीएसपी, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आपको एसपी को पता होना चाहिए, एसपी को बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसएसपी को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अब चला जाए यहाँ पे प्रखंड में, तो प्रखंड की बात करें, प्रखंड में कौन सा होता है प्रशासनिक अधिकारी का प्रमुख, प्रशासनिक विभाग का प्रमुख, तो यहाँ का प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है बीडीओ। और यहाँ का जो पुलिस विभाग का प्रमुख कौन सा होता है, यहाँ पे होता है सीओ, जिसको आप लोग नॉर्मली सर्किल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और बीडीओ को आप लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हाँ
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इससे होता क्या है कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।